Dear students, welcome to my YouTube चैनल विनोद मैथ सेंटर मोतिहारी। मैं हूं विनोद कुमार। प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन, नेसेसरी कंडीशन बताया था। आज के वीडियोज में मैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस बताने जा रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अब स्टार्ट करें। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस लिखा हुआ है, दो अवयवों का योग। अंडर विच सर्कमस्टांसेस टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड। दिस इज द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वो स्थितियों का पता लगाएंगे जिसके अंतर्गत दो अवयवों को जोड़ सकते हैं। डिफिनीशन से पहले हम कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा कॉलम रो, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है। एक दूसरा मैट्रिक्स है तो इसका भी ऑर्डर जो है 2 बाई 3 ही है। तो इनको हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे, योग निकाल पाएंगे, यदि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जब हम इनका एडिशन निकालते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे आपका 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है तो 3 और 7 को ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे और जो मैट्रिक्स ऐड करने के बाद प्राप्त होगा उसका भी ऑर्डर इन्हीं के ऑर्डर के समान होगा, यानी ऑर्डर डज नॉट चेंज, ऑर्डर बदलेगा नहीं। ए प्लस बी का जो ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर या बी के ऑर्डर के समान होगा। देन कंडीशन लिखते हैं। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इफ ए एंड बी आर टू matrices, then A plus B is defined if पहला कंडीशन their order must be equal और सेम। यानी जो मैट्रिक्स आपको ऐड करने के लिए दिए गए हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उनको जोड़ पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि ए और बी को जोड़ने में के समय
हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे, इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ड्यूरिंग एडिशन, योग निकालने के समय, ड्यूरिंग एडिशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, योग निकालने के समय उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। तीसरा है कि ए और बी यदि जोड़ दिए तो उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज दैट ऑफ ए और बी। यानी ए और बी जब दोनों को ऐड करके जो नया मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर ए या बी के ऑर्डर के समान ही होगा। तो यही जो है कंडीशन है ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ने का। हिंदी में बोल देते हैं, आप लिख लेंगे ए और बी दो आव्यूह हों तब ए प्लस बी तभी परिभाषित होगा यदि उनके ऑर्डर समान हों। सेकंड, एडिशन करते समय कॉरेस्पॉन्डिंग संगत अवयव को जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, ए प्लस बी का ऑर्डर आव्यूह ए या बी के समान ही होगा। तो नाउ अब इनको ऐड कर देते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल हैं और इनको हम ऐड करते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग -1 है और 2 - 1 2 प्लस -1 कर देंगे, एक जगह इनको मिला देंगे। 3 के करस्पॉन्डिंग 7 है तो 3 + 7 कर देंगे। 5 के करस्पॉन्डिंग 6 है तो 5 + 6 कर देंगे। 4 के करस्पॉन्डिंग 6 है तो 4 + 6। 0 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 0 + 3 और -1 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो -1 + 2। अब इनको जो है ऐड कर देंगे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा। 7 और 3 10 हो गया। 5 और 6 11, 4 6 10, 3 2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये जो मैट्रिक्स नया प्राप्त हुआ इसका भी ऑर्डर 2/3 ही हुआ जैसा कि ए और बी का था। तब आ जा करके इतना करने के बाद आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी 2 आव्यूहों का अंतर। एक चीज़ इसके पहले थोड़ा हम जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। इसके बाद हम वो पॉइंट लेंगे सब्ट्रैक्शन वाला।
properties of matrix addition. अवयवों के योग के गुण पहला प्रॉपर्टी है कि जैसा कि आप पीछे देखे हैं a प्लस बी हम लोग निकाले हैं, अगर b प्लस ए निकालेंगे तो सेम चीज़ प्राप्त होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी होगा कि a प्लस बी यानी a और b दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को, तो वह b प्लस ए के बराबर होगा। आप जानते हैं इस नियम को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इस नियम को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ holds true for addition of matrices। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर यह क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अवयवों के योग में अवयवों के योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम थोड़ा फिर से समझ लीजिए। एडिशन ऑफ नंबर भी कम्यूटेटिव होता है। जैसे आप जो है अंकों का जो जोड़ करते हैं 2 + 3 5 हुआ, अगर 3 को हम फर्स्ट में लिख दें और 2 को बाद में, तो अभी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। 2 + 3 5, 3 + 2 5। उसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी एडिशन इस नियम का पालन करता है। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर का, तो इनको जो जोड़कर जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, वह है अगर हम स्थान बदल भी दें बी पहले और ए बाद में, तो भी जो है इनका एडिशन वही आएगा जो पहले आया था। इसलिए इस नियम को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं और ये होल्ड करता है, यह लागू होता है, सत्य होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग के तत्समक अवयव का अस्तित्व, इसको बढ़िया से समझना है। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? जिस तरह से अंकों के लिए, किसी भी नंबर्स के लिए आप एडिटिव आइडेंटिटी खोजते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सो देखिए, मान लीजिए
कोई संख्या 5 है, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि खुद 5 हो जाएगा? 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि खुद 5 हो जाएगा? तो जिस अंक को आप जोड़ेंगे वह 5 का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो बहुत सीधी बात है कि 5 में क्या जोड़िएगा कि 5 होगा, यानी यहाँ पर तो 0 ही होना चाहिए ना। क्लियर? 0 होगा। उसी प्रकार जैसा कि ये अंकों के साथ हुआ है, संख्याओं के साथ हुआ है, उसी प्रकार हम जब मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी खोज रहे हैं तो हम ये पता करेंगे कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसमें कौन सा मैट्रिक्स हम जोड़ेंगे कि सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार यहाँ 0 हुआ है उसी प्रकार इस केस में वो 0 मैट्रिक्स होगा। समझ गए? तो यही चीज़ है। तो उस जो है जो 0 मैट्रिक्स प्राप्त यहाँ पर 0 मैट्रिक्स जो रखेंगे वही तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा किसी मैट्रिक्स का। तो अगर मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए में ये जो एडिटिव आइडेंटिटी का जो कंडीशन है वो इस प्रकार से है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें हम कौन सा मैट्रिक्स जोड़ेंगे कि खुद ए होगा। तो निश्चित रूप से कोई भी कहेगा कि वो 0 मैट्रिक्स ही होगा, यानी कैपिटल ओ। मैं 0 मैट्रिक्स हम लोग ओ से सूचित करते हैं, कैपिटल ओ, यानी ए में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तब ए होगा। तो ये सेम 0 मैट्रिक्स को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी मैट्रिक्स एडिशन के लिए सब मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त होता है। ए प्लस 0 ए हुआ, इसका मतलब है कि 0 मैट्रिक्स, यहाँ 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए, यानी मैट्रिक्स ए के लिए ये 0 मैट्रिक्स ही एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। मैट्रिक्स ए के लिए 0 मैट्रिक्स ही तत्समक अवयव हुआ और उसका अस्तित्व है, इट एग्जिस्ट। वो डिफाइंड भी है, उसका अस्तित्व है, यानी वो प्रेजेंट है, अनडिफाइंड नहीं है, वो उसका अस्तित्व है। अस्तित्व होना मतलब उसका डिफाइंड होना। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए 0 मैट्रिक्स ही उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों? कंडीशन यही है कि उस मैट्रिक्स में हम कौन सा मैट्रिक्स जोड़ेंगे कि खुद वही मैट्रिक्स हो जाए। तो ये तो बियॉन्ड प्रूफ है, 0 ही जोड़ेंगे तो वो वही मैट्रिक्स रिपीट होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आपने देख लिया और ये कम्यूटेटिव लॉ आपने देख लिया। एक और होता है इसमें, एक तीसरा भी प्रॉपर्टी है, उसको लिखा देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी जोगात्मक
प्रतिलोम का अस्तित्व। यहाँ इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम हुआ, एडिटिव का मतलब योगात्मक हुआ, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व हुआ। ये टॉपिक है कि इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमको एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए कंडीशन है कि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स जोड़ेंगे कि जीरो मैट्रिक्स हो जाए। एडिटिव इन्वर्स खोजने के लिए आपको ये पता करना होगा कि कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ ए है तो उसमें हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कि जीरो मैट्रिक्स हो जाए। जैसे अंकों पर थोड़ा आइए, अंक के बारे में समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई अंक जो है 7 दिया हुआ है और इसमें हमको कोई दूसरा अंक जोड़ना है ताकि शून्य प्राप्त हो। जैसा कि यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, अंकों के केस में हम शून्य लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर हमको दे दीजिएगा तब वही आंसर तो यहाँ पर होगा। जिस वे में आप यहाँ हमको आंसर दीजिएगा उसी ए में हम आपको यहाँ आंसर देंगे। कैसे? सो देखिए 7 में आप क्या जोड़ेंगे, 7 होगा, तो निश्चित रूप से आप यहाँ +7 है, पॉजिटिव साइन है, तो इसी का साइन बदल देंगे। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस रखेंगे। अगर यहाँ +7 है तो हम यहाँ -7 कर देंगे, या अगर यहाँ -7 रहता तो आप यहाँ 7 लिखते, प्लस में लिखते, तब जाके जीरो होगा। दोनों केस में हमको हर हाल में जीरो चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ 7 के लिए -7 उसका एडिटिव इन्वर्स है, देखिए यहाँ पर 7 के लिए -7 उसका एडिटिव इन्वर्स हुआ, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमको जीरो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार -7 के लिए 7 उसका एडिटिव इन्वर्स हुआ, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर जीरो प्राप्त हुआ। अब इसी थ्योरी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो अगर चूंकि पहला जो मैट्रिक्स है वो प्लस में है तो हम यहाँ माइनस में कर देंगे। वेरी इजी है ये। अगर यहाँ प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -a, और यदि माइनस इसका ये पहले वाला मैट्रिक्स माइनस में रहता तो यहाँ पर हम क्या करते, साइन चेंज करके ए लिखते और तब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जीरो प्राप्त हुआ, जीरो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के लिए -a एडिटिव इन्वर्स हुआ, योगात्मक प्रतिलोम हुआ, और -a के लिए ए एडिटिव इन्वर्स या योगात्मक प्रतिलोम हुआ। तो यही कंडीशन है, कंडीशन यही है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, हर हाल में हमको जीरो मैट्रिक्स चाहिए, तो ये दूसरा वाला जो है पहले वाले का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है ना। तो फॉर मैट्रिक्स ए, for matrix A, its additive inverse is -a. A के लिए additive inverse -a, and for matrix -a, its additive inverse इज बदल दिए,
ए के लिए एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा और माइनस ए के लिए एडिटिव इन्वर्स। एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, इसको बढ़िया से अभी से समझ लीजिए, एकदम हर हाल में पूछता है, कहीं ना कहीं जरूर रहेगा क्वेश्चन पेपर में। कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा उसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा होगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो इस कंसेप्ट से आपका आंसर प्राप्त होगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए उसमें माइनस लगा दीजिए। हम समझते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।